हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम कुछ फॉर्मूलाज देखने वाले हैं। बस कुछ एडवांस फार्मूलाज जो हम पहले नहीं जानते थे वो हम फिर करने वाले हैं, और थोड़ा बस रिवाइज करने वाले हैं और टटोलने वाले हैं कि हम कहाँ पे थे और वापस आने वाले हैं उसी टॉपिक पे। ठीक है, तो बहुत दिनों से मैं वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। और अब मैं रेगुलर वीडियोस डालूंगा। कल से हम 8th का मैथ्स जो हम कर रहे थे वो फिर से शुरू करेंगे और फिर से करेंगे। लेकिन आज का ये वीडियो जो है वो रिव्यू करने वाला वीडियो होने वाला है, जिसमें हम कुछ फॉर्मूलाज कुछ चीज़ें रिव्यू करने वाले। ठीक है, तो हमने मेंसुरेशन के बहुत सारे फॉर्मूलाज देखे थे, है ना। मेंसुरेशन के मेंसुरेशन के कौन कौन से फॉर्मूलाज देखे थे हमने? हमने एरियाज के फॉर्मूलाज देखे थे, पेरीमीटर्स के फॉर्मूलाज देखे थे, है ना। तो मेंसुरेशन होता ही क्या है? मेजरमेंट्स, है ना। मेंसुरेशन का मतलब ही है मेजरमेंट्स मैथ्स में। तो अब एरियाज और पेरीमीटर्स के जो फॉर्मूलाज है उसको हम एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो एरियाज के फॉर्मूला, सबसे पहले एक रेक्टेंगल कैसा होता था? ऐसा होता था। मैंने आपको ये भी बताया था कि पैरेललोग्राम्स क्या होते थे, स्क्वायर क्या होता था, रेक्टेंगल क्या होता था, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते थे, पॉलीगन्स क्या होते थे, ये सब मैंने आपको सिखाया था। तो पॉलीगन्स जो होते थे वो कौन से थे? 3 या मोर देन 3 साइडेड क्लोज फिगर्स, है ना। तो 3 साइड या 3 से ज्यादा साइड वाले क्लोज फिगर्स जो होते थे उन्हें हम पॉलीगन्स कहते थे। और उसी में जो 4 साइडेड फिगर्स थे, जो 4 साइड, 1 2 3 4 4 साइडेड जो फिगर्स थे उन्हें हम क्या कहते थे? क्वाड्रिलेटरल कहते थे, है ना। तो ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये सब क्या था? क्वाड्रिलेटरल्स थे, है ना। और इनके 4 साइड्स होते थे। हमने ये भी देखा था कि पैरेललोग्राम का ये दोनों साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल और ये दोनों एंगल्स इक्वल। यही चीज रेक्टेंगल के, ठीक है ना। तो हमने ये सब चीजें देखी थी। तो अब हम फिर से उनके फॉर्मूलाज रिवाइज करने वाले हैं। कैसे फॉर्मूलाज? कि इनका पेरीमीटर, इनका एरिया, है ना, वही फॉर्मूलाज हम रिवाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम छोटे चीजों का देखते हैं, ठीक है। ट्राइंगल, इसका सिंपल वाला फॉर्मूला हमने कौन सा देखा था? बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। ये हाइट, ये बेस, है ना। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता था किसका फॉर्मूला? ट्राइंगल का फॉर्मूला, है ना। और इस फॉर्मूला को छोड़ के एक और फॉर्मूला है जो कि कहते हैं हम हेरोन्स फॉर्मूला, जो कि आपको क्लास 9th में पढ़ने को मिलेगा, जो कि है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। जिसमें एस जो है वो क्या है? सेमी पेरीमीटर, और ए बी सी जो है वो तीनों साइड्स, ठीक है। अगर आपको हाइट नहीं दिया हो तो आप एरिया कैसे निकालिएगा? इसीलिए ये वाला फॉर्मूला हेरोन ने निकाला था, ठीक है। हेरोन एक मैथमेटिशियन थे। तो जैसे कि मान लीजिए ये ट्राइंगल है, इसका बेस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 से 2 गया, क्या हुआ? 4 सेंटीमीटर इसका एरिया। लेकिन अगर ये ना दिया हो तो क्या करिएगा? 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है मान लीजिए। तो अब आप हेरोन्स फॉर्मूला के हिसाब से कैसे निकालिए? देखिए, 5 4 और 2, इन सबको पहले पेरीमीटर इसका निकाल लीजिए। इस ट्राइंगल का पहले आप क्या निकालिएगा? पेरीमीटर निकालिएगा। 5 + 4 + 2 कितना हुआ? 11, 11, है ना। तो अब आप क्या करिएगा? इस 11 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए, यानी एस निकालने के लिए यहाँ, ठीक है। तो यही है, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिएगा और इन सारे साइड्स को यहाँ पे ए बी और सी के जगह पे पुट कर दीजिएगा, और ये रूट ओवर तो है ही, तो आपका एरिया निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। ये आपको पढ़ने को मिलेगा क्लास 9 में, लेकिन मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद रेक्टेंगल और स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? स्क्वायर का पेरीमीटर फॉर्मूला क्या था? 4a, है ना। 4a या 4 इंटू साइड, है ना। और उसके बाद उसका एरिया का फॉर्मूला क्या था?
साइड इंटू साइड या फिर ए इंटू ए, है ना। यही हमने सीखा था स्क्वायर का। रेक्टेंगल का फॉर्मूला जो है वो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।